फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ आया, विल स्टार्ट। चलो जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। शेयरिंग द स्क्रीन। बेटा अगर बाई चांस आवाज ना आए, गुड इवनिंग सपना, बाई चांस आवाज ना आए तो लेट मी नो, राइट। गुड इवनिंग आरुषि, गुड इवनिंग पूजा। क्योंकि वाईफाई का प्रॉब्लम है ना, तो फोन से कनेक्टेड है। वैसे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, इंटरनेट बढ़िया चलता है मेरा फोन पे भी, पर स्टिल बता देना। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग गुंजन, रमिता, श्वेता, नवप्रीत कौर, प्रिया, विशाल, आंचल, गुड इवनिंग अंकिता। चलो स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। ठीक है। तो जब हम सबसे पहले जो बेसिक फीचर कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने पहुंचे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब सिर्फ सेल, एक इंडिविजुअल सेल अपना अपना काम कर रहा है, वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर सेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सोना नहीं, दूर से बोलना है, ठीक है। और जब दो तीन सेल मिलके, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है, याद है मेन वर्ड यही था, ओरिजिन सेम होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम है, जो एक जैसा फंक्शन कर भी रहे हैं और हो सकता है नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल है जिनका ओरिजिन सेम है, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल जिनका सेम ओरिजिन है, वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर भी रहे हैं या फिर नहीं भी सेम फंक्शन कर रहे हैं, पर ओरिजिन सेम था, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल। एक यहाँ तो नहीं बोला, इसमें हो गया। हाँ, टिश्यू लेवल। तो जब भी मैं बोलूंगी ना ग्रुप, यार ये बात मैं पहले भी बोला था, इसको ध्यान से लिख लो कहीं, ये तुम्हारे काम आएगा। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। वो तो कोई भी हो सकता है ना ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उसको ऑर्गन क्यों नहीं कह रहे? ऑर्गन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ग्रुप ऑफ सेल विद ईच सेल, ये लिखो, ईच सेल हैविंग सेम ओरिजिन। ओके, दिख रहा है सबको? यो मैम। इसका भी एग्जाम्पल लिख दूं ना, तो मैं इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसने या क्या आगे माइटोसिस करी होगी, इक्वेशनल डिवीजन पे चल रहे हैं। मैं इसको बोल दूंगी क्या है, ये बन गया हमारा टिश्यू। तो मैं कह सकती हूँ टिश्यू है। हो सकता है सेम काम कर रहा है, हो सकता है नहीं सेम काम कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान से देखना, इसने भी माइटोसिस करके ग्रुप ऑफ सेल बना लिया। एक और सेल था, उसने भी माइटोसिस करके ग्रुप ऑफ सेल बनाया। क्या मैं इसको टिश्यू बोलूंगी? नॉट टिश्यू, नॉट टिश्यू। दो डिफरेंट सेल से बना ना, ओरिजिन अलग अलग हो गया ना, येलो वाला सेल का ओरिजिन अलग, ग्रीन वाले का अलग, राइट। अब अगर टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बना लिया, स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे नर्व सेल का क्या नर्वस सिस्टम रिंग फॉर्म में बना लिया। किसका नर्वस सिस्टम रिंग फॉर्म में होता था? ऐसे रिंग होते थे, फिर ऐसे दो लाइन जाती थी, इसका था। कैसे बोल रहे हो आप? क्वेश्चन रिपीट। नर्वस सिस्टम किसका था? जिसका ऐसे रिंग लाइक नर्वस सिस्टम था, ऐसे रिंग सा बन जाता था, फिर वहां से दो परपेंडिकुलर कॉर्ड से आती थी न्यूरॉन्स की, कॉमजूर से वो कनेक्टेड होते थे, लेडर लाइक बना देते थे हम। चलो कोई ना, भी याद आ जाएगा। ऑर्गन से सबसे ज्यादा एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सबसे पहले सेलुलर लेवल। ऑर्गन सिस्टम। हाँ, सेलुलर के बाद, टिश्यू लेवल के बाद लेवल। ऑर्गन, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन सिस्टम नहीं है ये, इसीलिए मैंने दोबारा बोला। और ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम का मतलब है दो तीन ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे ब्रीदिंग में चेस्ट भी काम कर रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तुम्हारा हार्ट भी काम कर रहा है ना, ब्लड करता है पंप, तो मेरे लंग्स और मेरा हार्ट मिलकर काम कर रहा है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। अगर मैं सिर्फ लंग की बात कर रही हूँ तो ऑर्गन लेवल। फर्क है दोनों में, समझ आई? यो मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के थे। एक वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ऐसे खुली खुली स्पेसिस में जाता है, साइनसिस में जाता है, वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन टाइप। और जिसमें आर्टरी, वेन्स या वेनलेट से घूमता है, वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं बॉडी का प्लान की बात करूं, तो सेल एग्रीगेट करके अपना अपना काम खुद कर रहे हैं, तो वो वाला बॉडी प्लान कैसे कहलाता है? सेल एग्रीगेशन। एक ट्यूब है जिसका, जैसे एक बॉटल है जिसका एक मुंह तो है लेकिन नीचे से वो क्लोज है, तो ऐसा वाला ऑर्गेनाइजेशन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। वो इनकम्प्लीट है, राइट, कि खाना इसी होल से अंदर आएगा और इसी होल से बाहर ही गंदगी जाएगी, ठीक है। तो ब्लाइंड सेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ट्यूब फिर ट्यूब किसको बोलते हैं?
अगर मैं बोलूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सही बोला, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब एनएस और माउथ दोनों स्पेसेस अलग होने के मतलब खाना अंदर आ रहा है माउथ से और वेस्ट बाहर निकल रहा है एनएस से, और वेस्ट से मेरा मतलब है फीसिस, यूरिन की बात नहीं हो रही है ना। यो मैम। अब अगर हम बात करते ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर हम बेबी की बात करते हैं कि वूम में बेबी बना, ठीक है, बिल्कुल छोटे लेवल पे, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, ठीक है, मतलब एनएस भी बनेगा माउथ भी बनेगा। अब क्वेश्चन ये पहले क्या बना, तो हमारे केस में पहले क्या बनता है, एनएस का होल बनता है या माउथ का? एनएस, तो जिनमें एनएस बनता है पहले उनको हम क्या बुलाते हैं? टेट्रोसोम्स, गुड। और वो वाले जिनमें पहले माउथ बनता है उन्हें क्या बुलाते हैं? प्रोटोजोम, शाबाश, वेरी गुड। और जिस ओपनिंग में, जो ओपनिंग आगे मॉडिफाई होकर एनएस या माउथ बना देगी इनमें, उस ओपनिंग का नाम ब्लास्टोपोर, वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गुड, शाबाश। अब स्क्रीन पे देखो सारे, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। कोई ऑर्गेनिज्म, इसको मैं कहीं से नहीं काट सकती, मतलब मैं इसको कहीं से भी काटू ना, दो इक्वल इमेज कभी नहीं बनेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी हुई? अब ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें गलती होती है ना, तो ध्यान से सुनेंगे सारे। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस है उसकी, ठीक है, मैंने उसको एक प्लेन से काटा तो दो मिरर इमेजेस बनी, मैंने उसको दूसरे प्लेन से काटा तो भी दो मिरर इमेजेस बनी, मतलब मैं कहीं से भी काट रही हूँ दो मिरर इमेजेस बन रही है, सेंटर से लाइन पास होनी चाहिए। तो ये सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल या रेडियल सिमेट्री। अब मेरा केस, अगर सामने से मुझे आर्टिफिशियली कट करोगे तो दो इक्वल इमेजेस बन गई, एक तरफ आंख है, फेस है, एक तरफ ऐसा है, ठीक है, तो पहली बार काटा तो इक्वल इमेजेस बन गई। लेकिन और किसी भी सिमेट्री में दोबारा काटोगे ना तो इक्वल इमेजेस नहीं बनेगी, ऐसी वाली बायलेटरल सिमेट्री है ना, वेरी गुड, शाबाश। अब हम बात करते हैं कि जर्म लेयर होती है जिससे हम सारे, हमारी पूरी बॉडी बनी ना हम सबकी, तो जब हम मदर के वूम में तो 3 जर्म लेयर बनती थी। कौन कौन सी जर्म लेयर है? जब भी मैं बोलूंगी ना जर्म लेयर, हवा में नहीं बोलना है, हमेशा ऑर्डर में बोलोगे। सबसे बाहर वाली कौन सी? ठीक है, आज मैं आपका वो नहीं देख पाऊंगी हैंड स्टैंडिंग, क्योंकि ना वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा ना, फोन से करा मैंने कनेक्ट, तो मैंने फोन से ज्वाइन नहीं करा, तो मेरे को दिखेगा नहीं अगर कोई हाथ खड़ा कर रहा है। तो किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को नहीं डाउट, ठीक है, तो आंसर आपको ऐसे देने पड़ेंगे। वैसे भी हम लोग डिवाइस, बोल, क्या बोला इसने? क्या मैम? बस मैम ही बोला? अरे सुधरती नहीं हो तुम। तो सबसे बाहर वाली जर्म लेयर एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली जर्म लेयर एंडोडर्म, और बीच वाली टिक्की, मीजोडर्म। ऐसे होता है ना, बाहर बर्गर, अंदर बर्गर, बीच में टिक्की, है ना। आज मैं क्लास के बाद खाऊंगी भी ही तुम तो नहीं खाओगे अरे मौसम कैसा है वहां पे, तुम बताए नहीं मुझे। मुझे ना तुम्हारी बात नहीं आ रही यार, रुको दोबारा बोलो। बहुत ठंडी हो गई, ओहो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, और यार तो फिर मतलब नहाना छोड़ दिया? अरे अरे आज मैं, वैसे तो यहाँ गर्मी है, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन सुबह शाम की ठंड है, तो सुबह उठ के मुझे नहाना पड़ा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं कही ये तो मेरे शरीर के साथ बुरा हो रहा है लेकिन मुझे काम से जाना था तो मुझे नहाना पड़ा, दुख हुआ मुझे। अब मैं कल नहीं नहाऊंगी, एक दिन हो गया यार और घर पे तो ज्यादा ठंडी है, तभी मैं वापस जाऊंगी तो वहां ज्यादा मजे आएंगे। वहां पे 2 दिन स्किप किया जा सकता है। अभी आप कहाँ पे हो? अभी मैं दिल्ली हूँ। मैम आप चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए? नहीं बेटा, मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश गई थी ना, मैंने बताया था ना, हेलन मैम की वेडिंग थी, तो वहां से मैं दिल्ली रुकी हूँ, क्योंकि वहां से ट्रेन 31 आवर्स की थी, तो ऐसे ऐसे हिलते हिलते मैं थक गई हूँ अब मैं यहाँ थोड़ा सो के, मुझे मेरी कॉलेज फ्रेंड की बेबी है, उससे मिलना है मुझे, तो उससे मिलके अब मैं कल जाऊंगी। मैम आप कहाँ रुके हो?
मेरी फ्रेंड है ना, कॉलेज की फ्रेंड, जैसे अब तुम कॉलेज जाओगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तो मेरी हॉस्टल की फ्रेंड है, मैं उसके घर रुकूंगी दिल्ली। अगर मैम अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं होता दिल्ली में तो आप कहाँ रुकते? यार क्यों नहीं होता मेरा कोई फ्रेंड दिल्ली में? नाइस क्वेश्चन। हाँ तो बेटा मैं फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के तेरे को पढ़ाती थी। इतना खुश हुई बंदर सी। अभी रुको, अभी एक बच्ची उठेगी तो मैं मिलवाऊंगी मैं, अगर तुम्हारी क्लास तक उड़ेगी वो तो। जो मैम ठीक है, तो नहीं देखो। दिखा देना मैम। अच्छा, सोते सोते बच्चा दिखा दूं मैं तुम्हें, पागल उड़ गई हो, स्टैंड अप कर दी। दिखा देना। ठीक है, तब दिखाऊंगी अगर मुझे आंसर दो कि ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। एक ऐसे थे जिनके पास दो जर्म लेयर थी, एक ऐसे थे जिनके पास जीन जर्म लेयर थी। दो वाले को क्या बुलाते हैं? वाले को इधर जर्म लेयर बोलते रहते हो, बनी किससे? एपिथेलियल सेल्स। पहली चीज तो एपिथेलियल सेल्स इन्हीं की मॉडिफिकेशन से बने। कौन सी लेयर ने एपिथेलियल सेल बनाए हैं? तुम्हारी स्किन किसने बनाई है इन तीनों में से? और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसने बनाया? बेटा घूसा खाओगे मुझसे। एक्टोडर्म है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तुम्हारे स्किन बनाता है, बताया था मैंने। एड़े कहीं के, बताया था मैंने, ये बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट चीज है, भूलते नहीं होते। ठीक है, तो एक्टोडर्म है। अब ये सब है क्या? अरे डर्म मतलब लेयर, स्किन की लेयर। तो बेसिकली स्किन की लेयर से यहाँ मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल से मिलके बनी है ना, ये सेलुलर है। ठीक है, ये सेलुलर है, ये सेलुलर है। अब जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें दो सेलुलर लेयर है। तो एक कौन कौन सी लेयर है डिप्लोब्लास्टिक में? एक्टोडर्म एंड एक्टो भी है और एंडो भी है। तो मेसोडर्म तो नहीं है, तो खाली तो होगा नहीं। कोई बर्गर खाली तो देता नहीं ना तुमको, दोनों बल लगा तो टिक्की नहीं है, ऐसा कहेगा नहीं। बीच में क्या डालोगे? मीजोग्लाई। तो मीजोग्लाई सेलुलर है नॉन सेलुलर है? नॉन नॉन सेलुलर। हमें याद रखना था कि बाकी सारी सेलुलर है ना, ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जिसमें मीजोडर्म होती है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मीजोडर्म इज सेलुलर, है ना। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता है, ये फिर आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है, इसे इग्नोर नहीं करना। अब मेरे को बताओ कि अब हम बात करते हैं कि अगर हम पोस्टमार्टम करें किसी का, तो हम क्या करेंगे? स्किन वेन रिमूव करेंगे। ठीक है, हम ऊपर की पूरी लेयर हटा देंगे। जब हम ऊपर की पूरी लेयर हटाएंगे तो हमें अंदर ऑर्गन दिखेंगे। ऊपर की पूरी लेयर हटा दी हमने, स्किन की जो मोटी सी लेयर है ना। एपिडर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है, फिर आपकी डर्मिस होती है। आपने वो सारी निकाल दी, अंदर आपकी ऑर्गन है। तो वो बाहर की पूरी लेयर और अंदर ऑर्गन के बीच में खाली जगह थी ना? ऐसा तो नहीं था खाली जगह को क्या बुलाते हैं अपनी बॉडी में? अब क्वेश्चन आता है कि सिलोम को आप एक्सप्लेन करो। तो हम बोलेंगे वो स्पेस है जो किसके बीच में मिलेगी आपकी? बिटवीन गट एंड बॉडी। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से समझेंगे कि हमने जो ये लेयर निकाल दी सारी, ये हमारी बॉडी की वॉल थी। मैंने वॉल निकाल दी, और गट का मतलब है ऑर्गन। तो ऑर्गन और बॉडी वॉल के बीच की जो स्पेस थी वो सिलोम थी। पहली डेफिनेशन क्लियर? आपको ये पूछ लेगा एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म बता दो कहाँ गए। तो सिलोम वो कैविटी होती है, सच्चा सिलोम। सही कैविटी वो होती है जो चारों तरफ से कौन सी लेयर से ऐसे कवर होती है? क्वेश्चन क्या? सिलोम, एक्चुअल में सिलोम जो हम बोलते हैं कैविटी होती है, वो चारों तरफ से कौन सी लेयर से कवर होती है? एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म। देखो, एक्टोडर्म बाहर रहेगी, मैंने तो स्किन की लेयर निकाल दी, खुद सोच, बाहर तो निकल गई ना एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म मेरी बाहर वाली लेयर है, अंदर वाली थोड़ी है। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर है, एंडोडर्म बिल्कुल अंदर वाली लेयर है। जो बीच में थी मेसोडर्म। तो जो हमारी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से अलाइन होती है। जैसे पानी की टंकी देखिए, अरे तुमने तो यूज करा नहाते हुए? मैम अरे शावर से नहाते हुए भी हो सकता है ना। मग यूज करा नहाते हुए? तो ठीक है ना। तो अगर ये आपका मग है, अपने को बस समझना है, इस फर्क से फर्क नहीं पड़ता एग्जाम्पल क्या लिया तुमने, तुमको समझ आना चाहिए बस। फिर तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल देखो, अगर ये मग है तो दिस इज मेरी एक्टोडर्म। ठीक है, इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ लेट्स से। ठीक है, ये मेरी एंडोडर्म। अब अगर तुम देखो, जहां अंदर पानी टच कर रहा है मग के सरफेस से, ये अंदर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको मैं येलो कर रही हूँ। ठीक है,
ये जो अंदर वाला एरिया जिसको मैं येलो कर रही हूँ, अंदर वाली लेयर है ना, तुम मग के अंदर हाथ लगा सकते हो ना, यो मैम। हाथ लगा रहे हो ना, ये सारी सारी लेयर कवर होनी चाहिए मेसोडर्म से, ठीक है। और मग के बीच में खाली कैविटी होती है ना, तो दैट इज अ सिलोम। ठीक है। अब अगर सारी लेयर मेसोडर्म से अलाइन है तो मैं तो उसको बोलूंगी रूसिलोमेट है, ये तो सही सिलोम है, बिल्कुल सच्चा सिलोम है। अगर ये लेयर मेसोडर्म की जो लेयर है वो बीच में पाउचेस की तरह बड़ी है, मतलब मैं मग्गे को हाथ लगा रही हूँ, कहीं कहीं मेसोडर्म है कहीं कहीं नहीं है, ऐसे पाउचेस में पड़ी है, तो ऐसे वाले सिलोम को सूडोसिलोमेट। और जिसमें मेसोडर्म है ही नहीं, उसके अंदर तो मेसोगिल आया था, तो अंदर मेसोडर्म की लेयर ही नहीं है, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? मेसोडर्म तो होता है इनमें। किसमें मेसोडर्म होता है? और नहीं, सॉरी मेसोडर्म नहीं, पूरा नहीं होता इसमें। हाँ, नहीं, पूरा मेसोडर्म है जो उसने पूरी स्पेस को कवर कर रखा है, खाली कैविटी नहीं छोड़ता वो, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोला, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो एसिलोमेट वाले कौन से होंगे जिनमें सिलोम नहीं होगा। सिलोम नहीं होगा उसमें। हाँ कैविटी नहीं होगी, तो ये समझो उस मग के अंदर कैविटी ही नहीं है, उसके अंदर ही पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है? मेसोडर्म भर पड़ा है। समझ आई ये बात? क्लियर है ना सब? उसके अंदर पूरे में मेसोडर्म भर दो, फिर वो एसिलोमेट हो गया, ठीक है जी। याद रखना कोई भी कि इसको देख के कंफ्यूज नहीं होगा, बीच वाले गोले को इग्नोर करना है, ठीक है, ये कंफ्यूज करता है सिर्फ। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइलम। देखो, अगर इस एनिमल किंगडम में समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग, वो ये बेसिक्स ही है। तुम फाइलम करते कराते याद कर लोगे, तुमको ये भूल जाएगा, तो ये रिवाइज करना है पहले, है ना। मैंने कहा ना आज रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बीच में 2 हफ्ते का गैप हो गया ना, तो आज पहले रिवाइज करेंगे। देखो, अब अगर हमने बोला ट्रू सिलोमीटर, सच्चे सिलोम है ये, राइट। अब सच्चे सिलोम की बात है कि वो जो मग्गा है जिसको मैं अंदर से ऐसे हाथ लगा रहा हूँ, वो मग्गा है नहीं है यार, मुझे दिख नहीं रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, फिर मेरे पास कुछ हो रहा है, मैं ये दिखाती हूँ, मजा आएंगे। खाली है ना? गुड इवनिंग मैम। अबे कहाँ थी? गुड इवनिंग मैम मुझे आज पता ही नहीं था कि इस टाइम क्लास हुई है। रोज इस टाइम क्लास नहीं होती? मैम 5:45 से 6 बजे क्लासेस नहीं होती अब? नो मैम नहीं होती। लेके 6:45 ओह बेटा, हम रिमाइंड करो मनीषा, सो सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था तेरे को पता। एक मैंने मैसेज भेजा था, देखा कि नहीं तूने? मैंने फोन ही अभी उठाया। मेरा सॉरी वापस दे। सॉरी मैम। बेटा अब ध्यान से देख लेना। देखो ये जिला मिलो, देखो क्या मिला मुझे इसके अंदर जो कंटेनर है। नहीं ये बात है बदरिया, ये देख, इसको अगर मैं छूती हूँ तो दिस इज मेसोडर्म, ठीक है। यो मैम। अब क्वेश्चन ये है कि सब सारा अंदर से ग्रीन है ना, तो सब में मेसोडर्म है। जो बाहर वाला ग्रीन है एक्टोडर्म, ठीक है। जो बिल्कुल इसके अंदर पानी डालूंगी वो मैं डाल दूंगी एंडोडर्म, और ये वाला पूरा मेसोडर्म है, पूरा मेसोडर्म है। क्वेश्चन ये है कि ये चारों तरफ लेयर लगी कैसे, है ना। तो ये चारों तरफ लेयर लगी कैसे, उसके बेसिस पे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एक होते हैं शाइजोसिलोमेट्स और एक होते हैं एंटीरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट वो होते हैं जो मेसोडर्म के फटने से बनते हैं। कि मेसोडर्म, ये देखो, ये बॉडी कैविटी है, ध्यान से देखना, याद करना। नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही। माय बैड। हाँ मनीषा बोलो। मैम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अभी? हम लोग एनिमल किंगडम में जो बेसिक्स है ना उसको रिकॉल कर रहे हैं, ओके मैम। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ग्रीन था ना, ये आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? क्या बेटा? ये जो ग्रीन था ना, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेरा यहाँ तो है नहीं ना, ये मेरी फ्रेंड का घर है ना शहर, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। मैम इसको हमारे यहाँ ओखली बोलते हैं। ओखरी बोलते हैं? ओखली ओखली। ओखली? यस ओफर मैम। ओखली? यस मैम। हमारे केतली। केतली बोलते हैं? नहीं यार ये तो प्लास्टिक का है, केतली तो दूसरी होती है। मैम वो होती है स्टील की। अच्छा, तुम मेरे को उलझा दिया करो, शायद से सिलोमेट पढ़ लो। इसको औली भी बोलते हैं। चलो एक और आई है, मटका भी बोल दे तू। सिर पे लेके चलती हूँ मैं फिर। इधर इसको पढ़ ले, इसको मौत बोलते हैं अगर ना समझ आए तो। तो देखो, जो मेसोडर्म था, ये मेरी पेक्टोडर्म बाहर वाली
अंदर एंडोडर्म। अब सेंटर की बात करते हैं। मेसोडर्म यहाँ से निकला और ऐसे फटते फटते सारा सरफेस कवर कर लेगा। सारा सरफेस कवर कर लिया तो स्प्लिट, तुमको वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, वो तुमसे डायग्राम नहीं पूछेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो बने वो शाइजोसिलोमेट, और एंटीरोसिलोमेट का मतलब है जिनके अंदर पॉकेटिंग हुई थी, छोटे छोटे पॉकेट्स की फॉर्म में बने थे और उससे वो फैल गए। तो तुमको याद रखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से शाइजोसिलोमेट्स बने थे और एंटीरोसिलोमेट्स थे जो आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्म से बने थे। तो पॉकेट बनी थी एंटीरोसिलोमेट्स में। अरे तुम्हारे जेब जो भी जीन्स पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, स्कर्ट पहनते हो, पॉकेट अंदर होती है ना, यो मैम। तो एंटर अंदर याद रख लेना, क्योंकि शाइजो वर्ड तो सेंस बनता ही नहीं है। तो एंटर से इनसाइड से याद रखना है कि एंटर मतलब पॉकेट वाला, कि भाई हम पॉकेट में हाथ एंटर करते हैं, तो एंटर याद रख लेना, समझे? यो मैम। और पूछेंगे वो तुमसे, उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेगमेंटेशन की बात करते हैं। अरे वाह, पकड़ो इसको। बाहर से सेगमेंटेड बॉडी, अंदर से सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्डियक सिस्टम, मेरा जो हार्ट था वो लंग के पास सिचुएटेड था, तो अडल्ट में भी सिचुएटेड है। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरी कमर में चला गया, अभी भी यही मिलता है ना। यो मैम। मनुष्य प्रजाति, चाहे हम नहीं मानते कि तुम इंसान हो, तुम एलियन हो, लेकिन चलो मान लेते हैं तुम इंसान हो, तो तुम्हारा भी दिल वही है ना जहाँ मेरा भी है। यो मैम। कब भटक रहा है, वापिस ले आओ, नीट निकाल लेना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन आपको किस में बोलते हैं? जो सबसे पहले थे दैट वाज एनीलिडा। उसके बाद कौन सा फाइलम था जो दुनिया में सबसे ज्यादा? आर्थ्रोपोडा। एंड देन मोलस्का में सेगमेंटेशन थी, कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन थी। क्या भाई कुछ भी ऑर्डर में बोली चली जाएगी, कमाल है। एनीलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा, अरे बच्चा उड़ गया, प्लस कॉर्डेटा, ठीक है जी। बेटा जी ये पूछना नहीं है, इसके तुमको 4 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे 1 नंबर काट लिए जाएंगे और 4 नंबर छीन लिए जाएंगे, तो 5 नंबरों का नुकसान है। ओके, नुकसान नहीं कराना ना। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हमने अभी पढ़नी है जब कॉर्डेट आएगा, राइट? इतना याद आया? यो मैम। यार तुमको तुम्हारा फेवरेट डायग्राम 1 करोड़ बार पढ़ा है हमने। यो मैम। है ना। चलो अब हम करते हैं इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आते हैं इस पे, ठीक है। यो मैम। कि हमें एक टॉपिक इकानोडर्मेटा करना है ताकि कल से हम कॉर्डेट वाला पार्ट करें, दैट विल मेक सेंस। पर लेकिन हम आज रिवाइज पूरा करेंगे नॉन कॉर्डेट, है ना, ऐसे नहीं जाएंगे। तो चलो आओ, सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। एकदम कौन सा है? क्या यूनिसेल्युलर होते हैं मल्टी सेल्युलर? मल्टीसेलुलर। मैं बोल दूं फाइलम पॉरीफेरा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेल्युलर? ये तो वही बात होगी बेटा, दो दो प्लस करके हुए 2। अरे कितनी बार बोला मैंने क्लास से पहले ज्यादा पानी वानी मत पी के आया करो, तुम्हारा दिमाग घूम जा रहा है। मल्टी सेल्युलर देवियो निकालो यार, किंगडम क्लासिफिकेशन, वो चार्ट निकालना, ऐसी चार्ट वहां भी बना है ना। यो। तुम्हें क्या लगता है तुम गलत आंसर दे दोगे तो मत जाओगे? है सवाल नहीं, मैं तो करेक्ट नहीं करूंगी। कौन है यार, किसी को डाउट है? नो मैम। किंगडम क्लासिफिकेशन का पेज नंबर बताओ, बिटकर भैया का। 49 39 मैम। 49 49, ये इतना आगे था 49। 49 तो ये है जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। 17 है। 17। ए ध्यान क्या तेरा, ये देख कुछ भी बता रही है मुझे। किंगडम क्लासिफिकेशन में जो चार्ट आता है वो वाला चार्ट है अपना 17 ना। यो मैम। मैं बोलती मैं गया यार, एक में हफ्ते की छुट्टी में गया, एनसीईआरटी के पेजेस बढ़ गए। क्या हो? तो देखो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम है? मोनेरा, नहीं सॉरी, मोनेरा। मोनेरा। यो मैम। पॉरीफेरा। प्रोटिस्टा। 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 काश तो मेरे सामने होती, एक थप्पड़ मारती दो को, दोनों को, दोनों बोली थी गलत, है ना, मुकर जाएंगे अगर मैंने पूछा कौन बोल रहा था।
तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर द ओनली यूनिसेलुलर ना, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। तो क्यों पॉरीफेरा को यूनिसेलुलर कर रहे हो? बेचारे ने कष्ट करके बॉडी बनाई है। सारे एनिमल किंगडम में यही कंफ्यूज कर सकते हैं पॉरीफेरा में, वो सिंपल है मानते हैं, लेकिन है अभी भी एनिमल ही, ठीक है। तो उसके पास वो एनिमल वाले फीचर है, इट्स मल्टी सेलुलर। क्लियर? यूनिसेलुलर को ऐसे नीचे पेंसिल लगा लो, बाब लो, और ऊपर लिख लो। एनिमल किंगडम पे जाओ, एनिमल किंगडम पे जाओ, उसी चार्ट में पेज नंबर 17 पे एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर है, वहां पे लाइन लगाओ और साइड में लिखो पॉरीफेरा। सीरियसली कह रही हूँ, ये मदद करेगा। पॉरीफेरा इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर, तो नहीं गलत होगा, ठीक है। अपनी गलती को जब हम पकड़ लेते थोड़ी गलत हो जाएगी, फिर बावले थोड़ी हम है। एग्री कर जाओ भाई, हो क्या बावले? यो मैम। अच्छा ये है, चलो उसके बाद हम चलते हैं बिल्कुल एडवांस कैरेक्टर, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सिमेट्री पे हम जा रहे हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री से होते 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 हम जा रहे हैं विद ट्रू सिलोम। जो ट्रू सिलोम है दैट इज सिलोमेट्स, राइट। सिलोमेट्स के अंदर भी हम घूम के चले गए इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में आपको ऐसा छोटू सा बिंदु दिख रहा है, बिंदु का मतलब नीचे देखो, बुक के एंड में आंसर लिखा होगा दैट इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री में गड़बड़ी है कि बायलेटरल सिमेट्री किसकी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा की, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री होती है इसके केस में, तो आप यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद दो सिमेट्री होती है, एक होती है बायलेटरल। बायलेटरल टेक्निकली एडवांस सिमेट्री है, लेकिन वो इसके लार्वा फॉर्म में मिलती है, इसके बच्चे स्मार्ट होते हैं। लेकिन रेडियल सिमेट्री जो कि प्रीवियस कैरेक्टर था ना, पीछे वाला देखो, रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ मिल रही थी? टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में, लेकिन रेडियल सिमेट्री इसके अडल्ट में भी मिलती है, ठीक है, राइट। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये जो साइड में लिखा है मैंने, वही लिख लो, ओके। और चाहे तो यहाँ लिख लो रेडियल किसके पास है अपने पास? अडल्ट इकाइनोडर्म में, और बायलेटरल किसके पास है अपने पास? लार्वा में, ठीक है, लार्वल स्टेज। क्लियर? यो मैम। चलो फिर पढ़ लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स तो यहीं से कवर हो गए। वैसे भी इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन फिर भी करेंगे। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है, डर्मेटा इनका डर्मस स्किन, और कैसी होती है? तीखी तीखी सी होती है, जैसे छोटे छोटे कांटे निकल रहे हैं। तो इकाइनो का मतलब वो छोटे छोटे स्पाइनी कांटे होते हैं। आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? यो मैम। है ना, सी तो इसके ऊपर कांटों से लगे। अगर आप स्टारफिश भी देखोगे तो स्मूथ नहीं होती है, वो थोड़ी कांटेदार होती है। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन कैसी होती है? स्पाइनी स्पाइनी स्किन होती है, छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स का मतलब है छोटे छोटे बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, लेकिन प्रॉपर बोन नहीं होती है, तो हम उसको कहते हैं स्पाइनी स्ट्रक्चर, जैसे छोटे छोटे कांटे। क्लियर? इतना क्लियर? यो मैम। अब देखो बेसिक फीचर तो हमने कर ही लिया था, कैसे? डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ये है सिलोमेट। सिलोम बनने के लिए ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़ा है आगे, राइट। अब तो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही आ रहे हैं। बॉडी इनकी क्या हमने पढ़ा था सेगमेंटेशन में? इकाइनोडर्मेटा एग्जांपल है, नो मैम। सेगमेंटेड है, ठीक है। अब देखो ये लाइन जिससे क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी आरती उतारेंगे हम कि देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट में। अडल्ट में इतना एडवांस फीचर नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री इज एन एडवांस फीचर। देखो ना, तुम में बाइलेटरल सिमेट्री है, तो उस हिसाब से अगर इसके पास बाइलेटरल सिमेट्री है तो इसका अडल्ट होना चाहिए ना बाइलेटरल सिमेट्री का, लेकिन वो रेडियल है। इसका बच्चा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। इससे आता है नीट का क्वेश्चन, ओके जी। यो मैम। नेक्स्ट इज दे हैव ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन एंड गैसेशन। देखो ट्यूब फीट क्या होता है? इसके पैरों में छोटे छोटे स्पॉन्ज लगे हैं। कभी तुमने वो करे कभी कोई ड्रॉपर देखा है? से ड्रॉपर से ड्रॉपर होता है ना, मुझसे किसी चीज को से डाल के सॉल्यूशन निकाल के फिर दूसरे में डालते। कभी कफ सिरप वगैरह पियो, ड्रॉपर्स मिलते हैं उसमें छोटे बच्चों। यो मैम। इनका ना वो जो वो ऊपर स्पॉन्जी सा पार्ट होता है ना ड्रॉपर का, ऐसा होता है। कभी दिखाओ ऐसा होता है। तो इनका, इसे हम कहते हैं ट्यूब फीट। जो इनके पैर है, जो इनके हाथ है, वो एक्चुअली ऐसे है। ये समझ लो कि अगर मैं स्टार फिश हूँ तो उसकी जो आर्म्स है ना, उसके ऊपर ये छोटे 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 ऐसी स्ट्रक्चर लगे हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूब फीट। ये करते किस में मदद है? ये क्वेश्चन बनता है, इस लाइन को इग्नोर मत करना क्योंकि एक साथ लिखी है। ट्यूब फीट का यूज होता है फॉर लोकोमोशन, मतलब इधर से उधर चलने में स्टार फिश कैन मूव, और गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज में इसका यूज होता है। प्लस यहाँ पर ऐड कर लो प्लस एक्सक्रीशन।
कभी कभार एक्सक्रीशन में भी इसका यूज हो जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता इनके पास। यहाँ पे एक लाइन आती है, नीचे देखना ध्यान से, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? कुछ भी खा पी रहा है तो बॉडी से गंदगी तो निकालेगा ना, तो ये एक्सक्रीशन भी इसी ट्यूब फीड की तरह, इस ट्यूब फीड की मदद से करते हैं। तो ये चलते भी इसकी मदद से है, गैसेस एक्सचेंज भी इसकी मदद से करते हैं, और वो एक्सक्रीशन भी इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। अब पॉरीफेरा याद करो, पॉरीफेरा में मैंने आपको कौन सा सिस्टम कराया था, वर्ड क्या था वो, पानी से रिलेटेड था, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। यस, यहाँ मैं तुम्हें कराने वाली हूँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो देयर इज डिफरेंस। वाटर कैनाल सिस्टम था, ये वाटर वेस्कुलर है। कैनाल सिस्टम था, उसमें बस पानी जगहों से जा रहा था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इसको भी कंट्रोल भी कर रहा है, क्योंकि ये टिश्यू ऑर्गन लेवल पे आ गया ना, पॉरीफेरा बहुत सिंपल था। तो ध्यान से सुनना, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, कैनाल नहीं है। अगर नंबर कटेंगे तो यहाँ कट जाएंगे। तो काइनोडर्म सबसे ज्यादा फेमस क्यों है? बिकॉज इट हैज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, राइट। और इसी को हम बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्या बुलाते हैं? एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल सिस्टम, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो आना, देखो ये पिक्चर देख रहे हो, तुमको कोई लेबलिंग नहीं आएगी। तो दिखाना क्या चाहती हूँ, ये स्टार फिश है ना, तो स्टार फिश के अंदर मुंह भी होता है, उसके पास एनएस भी होता है, ठीक है। तो मुंह और एनएस उसके पास है अपना नॉर्मल फीसिस निकालने के लिए। जब मैंने एक्सक्रीशन कहा तो क्या बोला था मैंने? जब भी मैं कहूंगी डेफिकेशन, तो मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा वेस्ट? फूड वेस्ट। गुस्सा खाएगी मुझसे। फूड वेस्ट, ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सी बायो है? कौन से, किससे पढ़ रही हो बायो? ये मैंने नहीं पढ़ी। मैम से। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड था वो निकल गया, राइट। लेकिन जब मैं एक्सक्रीशन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट काइंडली यूरिनेशन ना। हाँ, और मैं जर्नली बात कर रही हूँ अमोनिया या उसके प्रोडक्ट। हमने अभी तक बात नहीं करी अमोनिया निकला है, यूरिया निकला है, यूरिक एसिड निकला है। जब टाइम आएगा तब करेंगे, अभी क्यों कंफ्यूज होना है। लेकिन मैं एक्सक्रीशन में बात कर रही हूँ यूरिन वाली पार्ट की, ठीक है, डेफिकेशन की बात नहीं कर रही। तो अब ध्यान से सुनना, जो कंफ्यूजन होती है मैं बस वही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्टारफिश है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एनएस, मिल रहा है ये लेबल एनएस, ये स्टारफिश का बैक है, ये स्टारफिश का बैक है। तो बैक इज नोन एज एनएफ। बहुत बढ़िया। बैक इज नोन एज डोर्सल है वेंट्रल पार्ट? वेंट्रल। हमारी बैकबोन डोर्सल है या वेंट्रल साइड पर है? बट अगर बार बार ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, हर बार ये बेसिक बताऊंगी तो। जहाँ पर तुम्हारा आइस है वहां से हम याद रख लेते हैं दिस इज अ वेंट्रल पार्ट, है ना। जहाँ पर बैक साइड है, जहाँ पर तुम्हारी बैकबोन है, दैट इज अ डोर्सल पार्ट, है ना। अभी जो स्टारफिश है, जब आप किसी स्टारफिश को देखोगे तो स्टारफिश का आपको मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा होगा डोर्सल पार्ट, पीछे वाला पार्ट, ठीक है जी। तो डोर्सल पार्ट है इसका, डोर्सल पार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? यानी कि वेस्ट मटेरियल वहां से निकल रहा है। तो खाना खाने के लिए माउथ कहाँ होगा? माउथ है, यस। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इसके पास है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो पानी किससे एंटर करता है? माउथ से एंटर साइड होगा। पानी किससे एंटर करता है, ये वाली बात आती है ना कि कहाँ से एंटर करेगा। अब पॉरीफेरा में पानी कहाँ से एंटर कर रहा था? होल्स का नाम क्या था? ओस्टिया। ना, इसमें अलग है, इसके पास अलग से एक ओपनिंग है जिसके थ्रू पानी एंटर करता है, उसको हम कहते हैं मेड्रीप्रोटाइड और सीफ प्लेट। सीफ प्लेट जैसे छन्नी, आटे की छन्नी होती है ना, यस मैम। कहाँ पड़ी है, किसके पास पड़ी है वो, किसके पास पड़ी है? देखो डायग्राम में देख के बता दे। मैम एनएस के पास। हाँ, यस। तो मेड्रीप्रोटाइड कहाँ पड़ा है, कौन सी साइड? एनएस के साथ। एनएस के बाद डोर्सल है वेंट्रल, बस याद रखना, ठीक है। पानी बैक साइड से एंटर कर रहा है, ओके। चल आगे आते हैं। अब हम कर लेते हैं इसका छोटू सा सिस्टम। पहले तो ये वाले लाइन लिखो सारे, लिखो तो मुझे बताओ, फिर तुम मुझे बताओगे और हम बनाते चले जाएंगे, साथ साथ बनाएंगे। अरे है टमी है, अभी समय है, बना बना। ये मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनल, इसी ऑर्डर में बनाना है।
ऊपर नीचे मत कर देना, ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नीचे रखेंगे। तो खो गए क्या? कर लिया। नहीं मैम है। तो बेटा क्या कर लिया तो क्या बैठी के मेरे को देख रही थी बैठ के? है अभी किया तो। मैम लिख लिया। मुझे बताते जाना। मैम जैसे कि आपने कुछ जैसे कि आपने बताया कि एकाइडर इकाइडो, एकाइनोडर्मेटा हाँ एकाइनोडर्मेटा में जो एक्सक्रीशन होती है वो एब्सेंट होती है। फिर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन होती है। तो फिर जो उसका एनएस के थ्रू सिर्फ यूरिन ही निकलता है, और जो उसका वेस्ट होता है वो जो आपने बताया कि बेटा एनएस के थ्रू डेफिकेशन होती है, जहां से फीसिस निकलती है। ठीक है, एनएस है ना इसके पास, तो इसकी डेफिकेशन हो रही है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल खाने का है वो निकल गया। एक्सक्रीशन का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल होता है नाइट्रोजन बेस का, ठीक है, नाइट्रोजन यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वाला, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, जो यूरिनेशन होती है। तो यूरिनेशन के लिए अलग से यूरिनरी सिस्टम नहीं है इसके पास, वो अपने ट्यूब फीट के थ्रू ये यूरिनेट कर देता है। यस मैम। यो यो चलो सबने ये लिख लिया बेटा? यो यो चलो मैं चलो यार, बनाते हैं इसको, आइए। तो सबसे पहले बाहर क्या है? अबे बहुत पिटोगे तुम मुझसे। मेड्रीपोराइट, ठीक है। तो अगर मैं देखो अब कोई हंसेगा नहीं यार मेरे से ना, कभी स्टार्ट नहीं सही बना। ये रब्बा, बन गया? ऐसी है यो मैम। ठीक है। तो ये स्टारफिश है, ये इसका मेड्रीपोराइट है जो छन्नी है ना, मेड्रीपोराइट। अब मैं इसके अंदर जो भी सिस्टम दिखा रही हूँ वो इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर का सिस्टम मैं तुमको कैसे दिखाऊंगी, मेरे को इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में जो मेड्रीपोराइट है मैं उसको ऊपर करके दिखाऊंगी, इसलिए आपको जो भी रेफरेंस बुक निकालोगे उसमें ऐसे दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है ऐसे निकला हुआ दिखता है कि स्टारफिश आ रही है उसके ऊपर टंगा हुआ है, ऐसा नहीं है, अटैच है उसकी स्किन से, बस मैं उसे ऊपर करके दिखा रही हूँ। जैसे मेरे नेल्स है बिल्कुल अटैच है ना, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगी, तो मैं तुम्हें इसे ऊपर करके दिखा रही हूँ, समझ आई? ऊपर तो ये मेरा मेड्रीपोराइट है क्या, छोटी सी छन्नी। तो यहाँ से पानी छन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स है इसके, जैसे आटा छानते हो वैसे पानी चलेगा। अब वो किस कैनाल में जा रहा है? स्टोन है ना, स्टोन कैनाल। किस में जाके खुला? पेंटागन पेंटागनल रिंग कैनाल। पेंटागनल रिंग कैनाल, है ना। पेंटागनल रिंग कैनाल बनाने में मेरे को तो मौत आ जाएगी। अरे पेंटागनल रिंग कैनाल नहीं बनी हुई क्या? भगवान रक्षा करे तुम्हारी। मेरी ड्राइंग देखनी पड़ेगी। पेंटा मतलब कितने? 5 ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा इजी है। यस यस शाबाश, बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम, नेक्स्ट चौक तक जाओगे तुम। 2 3 4 5 तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं तो तुम बोलोगे कहाँ छूट गई। ठीक है, तो दिस इज ए पेंटागनल रिंग कैनाल। उसके बाद कौन सी कैनाल है? रेडियल कैनाल लेटरल। ठीक है, कौन सी कैनाल है? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। लेटरल किसकी आई थी, कौन था ये? मैम इसके बाद है वो। तो मैंने पूछा इसके बाद, मैं बनाऊ ना ये। देखो पेंटागनल रिंग कैनाल तो थोड़ी रिंग लाइक दिखेगी ना, बिल्कुल सर्कल नहीं है ये, एक्चुअली थोड़ा पेंटागन शेप का दिखता है, पर अगर मैंने बनाया तो आज तो निकल ली हमारी क्लास। ठीक है, राइट। तो मैं तुमको बना हुआ दे दूंगी, लेकिन तुम यहाँ समझो, ये रिंग कैनाल बन गई हमारी। लिख लो साथ साथ, पेंटागनल रिंग कैनाल। रेडिएशन सूरज की निकलती है ना, बाहर जाती है, यस मैम। तो उससे हम रेडियल कैनाल याद रखेंगे। ठीक है, रेडियल कैनाल निकलेगी। तो 5 बनाई थी मैंने स्पेसेस, यहाँ से निकाल दो।
निकाली? स्टारफिश के कितने यो हाथ? यो मैम स्टारफिश के कितने हाथ? 5. 5। यानी कि तुम देख रहे हो कैनाल सारी की सारी स्टारफिश के सारे हाथों में चली चली ना? यो यो मैम तुमको यही समझना है, Yo-yo मैम. कैनाल सिस्टम है वो क्या हो रहा है, तुमको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, 5 हमारे पास कैनाल निकल गई। ये स्टारफिश टेढ़ी बनेगी ये स्टारफिश हमारी क्लास वाली है, ये टेढ़ी बेढ़ी है। इन कैनाल्स का नाम क्या है? रेडियल कैनाल। अच्छे से चीटिंग करके बता दो, चुपचाप नहीं बैठना है। अब इससे कौन सी कैनाल निकली है? लेटरल कैनाल लेटरल। लेटरल का मतलब क्या है? अगर मैं सेंटर में बैठी हूँ इस रूम के, तो कॉर्नर्स को मैं क्या बोलूंगी? लेटरली तो बोलते हैं। अच्छा, ये मेरा बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, तो ये लेटरली तो हुआ ना, साइड वाले जो हाथ है मेरे, लेटरल साइड हो गए ना बॉडी के। तो लेटरल मतलब कॉर्नर, यानी यहाँ से निकालो। अब यहाँ से बहुत सारे निकालो। देखो ये स्टारफिश का आर्म है, ध्यान से सुनो, इसे समझ लो, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, मजाक ही। ये देखो, ये बाजू निकली स्टारफिश की, दिख रही है? यो यो मैम। बेटा ध्यान से देख, ये निकली रेडियल कैनाल, मैं इसको रेड से कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ये रेडियल कैनाल जा रही है ना? अब इस रेडियल कैनाल से बहुत सारी क्या निकलेगी? लेटरल कैनाल. देखो उसके साइड में तो निकल रही है, और उसके साथ आपको ट्यूब फिट गोलू गोलू लग रही दिख रहे हैं, तो ये बहुत सारे हैं ना। ठीक है, तो बाहर की तरफ आपको स्पॉन्जी सा निकले, नीचे की तरफ आपको सरफेस ऐसा दिखेगा, पोडियम। ये देखो पोडियम लिखा है ना? समझ आई ये बात? ये सब अंदर है, कुछ नहीं करना हमें। यहाँ से हमारी एक तो बना लेते हैं, ज्यादा तो बनाएंगे नहीं हम लोग, तो जीवन निकल जाएगा हमारा। कौन सी कैनाल है बेटा? लेटरल इसका बना लेते हैं हम लोग, दिस इज अ लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल किसमें हो रही? रेडियल कैनाल में। सॉरी बेटा, एम्पुला. एम्पुला। उसके बाद पोडियम सकर एम्पुला, पोडियम में स्टकर। तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? इस हम पूरे को बुलाते हैं ट्यूब फीट। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ट्यूब फीट है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ, अगर मैं इसी चीज को इसी को मॉडिफाई करूँ, तो मैं कह सकती हूँ लेटरल कैनाल अल्टीमेटली ओपन इनटू, इन सबको कोलैबोरेटिव बोलते हैं ट्यूब फीट। हाँ, लेकिन यहाँ पे खोल के लिखा है, जस्ट इन केस नीट ने थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ खुलेगा? बोलो, ट्यूब फीट में सबसे पहला स्ट्रक्चर मेड्रोपोरा. ट्यूब फीट की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एम्पुला, फिर पोडियम, फिर सकर, है ना? देखो, एम्पुला, पोडियम, सकर, समझ आए? यो यो मैम हम फीट बोलते हैं। हाँ, इनको ट्यूब फीट बोलते हैं बेटा। यस मैम ये देख, ऐसे बना लेते हैं हम यहाँ पे, राइट? एम्पुला, पोडियम, सकर। अब देखो ये क्या करेगा, ये वही करेगा जो एक सकर करेगा। क्या करेगा? सबको स्क्रीन दिख रही है? यो यो मैम। मेरे को दिख रहा है तुम? ऐसे है, मान लो सरफेस है कोई, ठीक है, स्टारफिश का ये आर्म है, ये उसका आर्म है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्यूब फीट दिखेंगे बहुत सारे। अब मान लो ये एक ट्यूब फीट है, ये एक ट्यूब फीट यहाँ लगा, इस तरीके से करेगा, तो क्या करेगा? जैसे ही वो मूव करता है ना, पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पानी अंदर की तरफ अगर मूव करेगा, तो पानी के साथ खाना भी जाएगा ना अंदर, यो यो मैम। पानी के साथ गैस भी तो जाएगी अंदर, ऑक्सीजन। मैम ऑक्सीजन भी पानी के साथ अंदर चली जाएगी, दूसरी गैसेस भी जाएगी, पर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो चली गई। अब ठीक है, इसने ले लिया, बॉडी में गैसेस तो होना ही है, हो जाएगा। उसके बाद ये मूव करना चाहता है ना, तो ये उसको छोड़ देगा। तो जैसे ये अप करेगा, फिर डाउन करेगा, अप करेगा, डाउन करेगा, तो देख लो स्टारफिश धीरे धीरे मूव कर रही है। यो यो सो जो ये ट्यूब फिट होते हैं, वो इसको ऐसे ऐसे मूव करवा देती है, ऐसे ऐसे करके चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अगर तुम कभी देखो, स्टारफिश अपने सरफेस से धीरे से ऐसे हाथ उठाती है, फिर दूसरे सरफेस से जाके धीरे से लग जाती है। यस मैम। वो प्रोसेस धीरे हो रहा होता है, लेकिन बहुत सारे पोडियम में हो रहा होता है ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, तो आपको बहुत स्मूथ सी मूवमेंट लगती है, पर वो ऐसे ऐसे रही होती है। समझ आया? मूवमेंट क्यों हो रही है? देखो ना, अगर मैं अपनी बाजू हिला रही हूँ, क्यों हिला पा रही हूँ? भाई यहाँ बोन्स है, उसके साथ मसल्स है,
मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि मैं वॉलंटरी इसको मूव करूं, तो मैं मूव कर रही हूँ। देयर शुड बी समथिंग ना जो मूव कर पाए। तो इसके पास मूव करने के लिए क्या है? पानी। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ये मूवमेंट कर पाती है, ये एक्सक्रीशन भी कर पाती है, और ये गैसेस एक्सचेंज भी कर पाती है। क्लियर? Yo-yo ma'am. जितने टाइम वो मूवमेंट करेगी तो उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता रहेगा उतने टाइम ही। हाँ, पानी तो अंदर भरा है ना, तो बॉडी Yes. उसको यूज करती रहेगी। जैसे मैं अभी Yes. हाथ हिला रही हूँ, मेरी बाजू मूव कर रही है, तो मेरी बॉडी में तो चल रहा है ना गैसेस एक्सचेंज। Yes, ma'am. Yo-yo ma'am. मैंने उस दिन निकाल रखी थी वीडियो। अब मेरे को, अब कंफ्यूज हूँ मैं कि मेरे को यहाँ दिखेगी या नहीं, तो 1 सेकंड दे दो मुझे, ठीक है? चाहती हूँ तुम देख के जाओ, ये मजा आता है। ये तो मजा है जूलॉजी पढ़ने का, कि देखने को मिलता है ना? तो कैडबरी की ऐड आ रही है, मैं कैडबरी की ऐड नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, तुम्हें भूख लग जाएगी। मैम 1 सेकंड हो गया। वो बहुत मार खाएगी तुम मुझे। देखो स्लो मोशन में चल रही है ये बाबली। अब हम तुम्हें या नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। बहुत मार खाएगी तू मुझसे, चुप कर जा। अब दिख रही है स्क्रीन? यो मैम। दिख रही है स्टारफिश आपको चलती हुई? देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कोई टांग पकड़ के खींच रहा है इसकी। खुद से चल। अबे पोजेस तो नहीं है ये ना क्लोजअप नहीं दिखा रहे। देखो अब थोड़ा क्लोजअप दिखा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला रीजन, ये वाली जो इसकी ट्यूब है, अगर हाथ पे, आपके हाथ पे चलेगी तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा। ओ देखो स्पाइनी है ना, क्योंकि इसके पानी बना। मेट्रोपोराइट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इस साइड कहीं होगा, ठीक है? और इसके नीचे पोडियम्स है जो आपको सही से दिख नहीं रहे, बट इट इज मूविंग। ये कौन सा सरफेस है जो ऊपर दिख रहा है? डोर्सल वेंट्रल? डॉर्सल। समझ रहे हो तुम? देखो अगर अब ध्यान से ना यहाँ नोटिस करना है, इस वाली साइड पे, ये वाली पे, ठीक है? तो तुमको मूवमेंट दिखेगी। दिख रही है क्या कि मुझे दिख? ये देखो कैसे गिरी 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 कैसे से रुक के जा रही है। तो दिस इज अ स्टारफिश, राइट? तो इसी तरीके से वो पूरा मूव करता है, बस क्योंकि बहुत क्विकली है तो हमको वैसे दिखता नहीं। आई होप इसमें थोड़ा अच्छे से दिख रहा हो। अरे मैम अगर वो रुक जाए तो फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? अरे वो रुक जाएगी तो पोडियम को अपनी जगह पे मूव करा लेगी ना, वाटर मूवमेंट तो हो जाएगा। लोकोमोशन उसके पास स्ट्रक्चर है, वो लोकोमोशन के लिए यूज कर सकती है। जैसे अगर मेरे पास मेरे हाथ है, मैं चाहूँ तो इस हाथों पे चढ़ भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे लगा भी सकती हूँ ना। दोनों मूवमेंट यूज होगी ना, तो वो अपने पोडियम को इस तरीके से करेगी, वाटर मूवमेंट तो हो जाएगी ना अंदर। यो मैम। ये नहीं भूलेगा इसको। यो ये देखो, ये दिख रहा है स्टारफिश? यो मैम। बहुत ही क्लोजअप से कुछ मॉडिफाई एकदम क्रिस्प स्ट्रक्चर दिखाया, तो इस तरीके से तुमको दिखा रहे हैं। छोटू सा माउथ है इसका, सुंदर है ना? ये डोर्सल देखो, एक बार ध्यान से नीचे देखना इस साइड, ये देखना तुमको दिखेंगे पोडियम। ये बहुत अच्छी एनिमेशन है, ठीक है? मुझे पूछे नहीं इसकी। देखो चलते हुए दिख रहा है तुमको नीचे? यस मैम। Yo-yo ma'am. देखो ये अच्छा था, ये ना स्लो मोशन में दिखाया। उन्होंने तो भगा दिया जैसे उसकी टांग पड़ गई। ये देखो मूव करता हुआ दिख रहा है। यो मैम। Yo-yo ma'am. ये ओहो बहुत अच्छे। अभी तुम्हें सीफ ट्यूब दिखा रहे हैं। सीफ प्लेट इज बेसिकली व्हाट? मेट्रोपोराइट। दिख रहा है मेट्रोपोराइट आपको? देखो Yo-yo यहाँ से ma'am. पानी ऊपर लेता है, ये रहा मेट्रोपोराइट, है ना? छन्नी जैसा छोटू सा। अब यहाँ से अंदर पाइप जा रही है। क्या बात है, आहा फंस गए तुम। अब तो क्वेश्चन पूछना पड़ जाएगा मुझे। तो बताओ भाई, ये मेड्रीपोराइट है तो ये वाली कौन सी कैनाल है? देख के बताओ। Stone canal. कौन कैनाल जो पेंटागनल स्ट्रक्चर में गई थी, रिंग लाइक, दैट इज पेंटागनल रिंग। पेंटागनल रिंग कैनाल। पेंटागनल रिंग कैनाल से जो चारों 5 आर्म्स की तरफ गया है, वो उसे हम क्या बुलाते हैं? Radial. साइड साइड में निकल रही है, उस साइड की एक्सटेंशन को Lateral canal. लेटरल कैनाल से कौन अटैच हो रखे हैं जो मूवमेंट में मदद कर रहे हैं? Cupid. देखो बहुत बढ़िया, शाबाश।
एक सेकंड। देखो ट्यूफिक, ये ब्लू कलर से आपको पानी भरता हुआ दिखा रहे हैं, बस मूवमेंट दिखाना चाहते थे वो। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया से दिखा दिया उन्होंने तो। ठीक है, थोड़ा सा लोकोमोशन तुमको सिलेबस में नहीं आएगा पर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा ही है। ये देखो उसने पकड़ा, मूवमेंट थोड़ी आगे हुई, उसने छोड़ दिया। ध्यान से देखो, देखो ऐसे हुआ ना, ऐसे करा और आगे चला गया, ऐसे करा आगे गया। यस यो मैम। यो मैम। So it moves, क्विकली मूव करती है तो दिखता नहीं है। ये शक्कर है इसका छोटू सा, कैसे लग रहा है यार डरावना। नीचे से उंगलियां निकल रही है इसकी, देखने में तो सुंदर लगती है। ठीक है ऋषि, यस डिजास्टर, डिजास्टर आप पढ़ोगे भी, एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में। ये क्या दिखा रहे हैं, खाता हो तो नहीं दिखा रहे, देखो स्पाइनी स्पाइनी ऑसिकल्स है इसके, मूवमेंट दिखा रहे हैं आप। देखो ये नीचे से, दिस इज वेरी गुड, नीचे कैमरा रखा है, दिख रहा है, ये नीचे से बसता ना। ये तुम्हारे पास दो पैर है, इसके बाद कितने सारे, क्या बात है, कूद कूद के जा रही है, ये खाना खाने जा रही है। माउथ से खाएगी तो माउथ नीचे की तरफ पकड़ लेगी इसको। यो मैम। देख लो अब तो खाई रही। अच्छा खाते हुए नहीं दिखाया इन्होंने, ले खाना तो पसंद था हमें, वही नहीं दिखाया। चलो डन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो कल हम करेंगे हेमिकोडेटा वाला, ठीक है, पर इसको रीड कर लेते हैं, छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, अभी तक हमने डेट्रोस्टोमिक और एंटीरोसिलोस हमने सब में नहीं करा है, एक बार नॉन कॉर्डेट कवर होगा तो हम इसको साथ करेंगे। एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनमें ऑटोटोमी और रीजनरेशन होती है। ऑटोटोमी का मतलब होता है जैसे अगर छिपकली होती है तो अगर तुम उसको मारने की कोशिश करो तो कभी कभार वो क्या छोड़ देती है पीछे और भाग जाती है, पूंछ छोड़ देती है अपनी। पूंछ छोड़ देती है ना, वो उसका सेल्फ डिफेंस है। पूंछ छोड़ के करती क्या है वो, हुआ क्या उससे, अब तुम उसको मारने गई थी, मैं उसको चप्पल मारूंगी, उसने पूंछ छोड़ दी, तुम्हारा ध्यान का होगा छिपकली पे या फिर उसकी पूंछ पे, मैम पूंछ पे। पूंछ पे। जब तक तुम पूंछ देखो वो भाग जाएगी ना। यो ऑटोटोमी उसका एक सेल्फ डिफेंस का मेथड है जिसमें वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट छोड़ देती है इंटेंशनली, दैट इज ऑटोटोमी। तो ऑटोटोमी का मतलब है इंटेंशनली बॉडी का पार्ट छोड़ दिया। स्क्रीन दिख रही है सबको, यो मैम। ऑटोटोमी बॉडी पार्ट रिलीज आउट इंटेंशनली। क्यों करेगी ऐसा, भाई उसको सेल्फ डिफेंस करना ही है। तो ये भी ऑटोटोमी करते हैं। तुम स्टारफिश को पकड़ने की कोशिश करोगे अपनी बाजू छोड़ देगी आधी और तुम बाजू देखते रह जाओगे, अरे ये बाजू रहेगी यहाँ और वो निकल लेगी, ऑटोटोमी। लेकिन ऐसा थोड़ी अब एक बाजू के बिना जाएगी, है ना। अब शोले फिल्म में कौन थे जिनकी प्रॉब्लम थी, ठाकुर ना, शी इज नॉट दैट। तो वो उसको दोबारा से पैदा कर लेते। तो ऐसा नहीं है वो अपनी पूरी बॉडी छोड़ सकती है, ऐसा नहीं है तुम छिपकली को मारोगे तो वो आधी छिपकली टूट के गिर जाएगी, वो सिर्फ पूंछ छोड़ेगी, सिर्फ वो ही ऑटोटोमी कर सकती है। उसी तरीके से जो उसकी पूंछ है वो दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। तो रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है इकाइनोडर्म्स के पास, ये इनका बहुत अच्छा फीचर है। यो मैम। और रीजनरेशन आपको इकाइनोडर्म में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आएगा तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से आएगा और वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको वाटर कैनाल सिस्टम से कंफ्यूज करेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी सीक्वेंस पे। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन के ऊपर, राइट। जनरली क्वेश्चन इससे बनते हैं। एंड एक क्वेश्चन बनता है जो मुझे लगता है बन सकता है कि ट्यूब फीड से क्या क्या होता है, लोकोमोशन, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन वो मेंशन नहीं करते एनसीईआरटी में पर एक्सक्रीशन है, ठीक है, याद रहेगा। यो मैम। एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो ये ऑब्वियसली कि आपको ऑब्वियसली लार्वल फॉर्म दिखाता ही है, तभी तो हमने कहा ना लार्वा बायलेटरल सिमेट्री का। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने आपको बायपेनेरिया लार्वा लिखा हुआ है, ये वर्ड याद रख लेना। ये ना नीट में बहुत पहले का है क्वेश्चन, बहुत पहले आता था, अब नहीं आता, पर याद रख लेना, राइट। तो भूलना मत, सिर्फ एग्जाम्पल से याद कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर है सबको। यो मैम। ठीक है, चलो अब बताओ कोई डाउट। नो मैम। नहीं,